Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to do the last topic of this chapter, emerging modes of business. After today's topic, this chapter will finish. Okay, so let's start with the today's topic. Concern over the outsourcing. Now, this is the last topic of this chapter, and in this topic we are going to see that what are the concern we have to take about the outsourcing. Okay, it will not be out of the place to be aware of some of the concern that the outsourcing is beside with. First one is confidentiality. As you know that here the businessmen are merge with some other business from where they are getting some additional service, maybe that is core activity or non-core activity. But my dear student, remember one thing, what happened here, the company are sharing their details with the outsourcing business person, right? एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जिसके साथ हम आउटसोर्सिंग बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी ही बिजनेस के नॉन कोर एक्टिविटी या जो भी है काम करेंगे, ठीक है? हो सकता है वो हमारे अलावा और भी हमारे कंपटीटर्स के काम भी करते होंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, दोनों ने मिस्टर एक्स को सर्विस के लिए रखा है एज अ आउटसोर्सिंग. अब एक्स ए का भी कर रहा है सर्विस और बी का भी कर रहा है, तो देर इज़ अ चांसेस कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो लीक हो सकती है ए की बी के पास या बी की ए के पास. तो इस चीज़ का कंसर्न होना चाहिए. तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम यही देखेंगे दैट आउटसोर्सिंग डिपेंड ऑन द शेयरिंग लॉट ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. If the outsourcing partner does not preserve the confidentiality and say for example passes it on to the competitor, it can be harm the interest of the party that outsources its process. If outsourcing involve a complete process product, there is a further risk of outsourcing partner starting up a competitive business. यानी यहाँ पे दो चांस है रिस्क के. पहला तो ये, या तो वो आपके कंपटीटर से सारी बातें आपकी जो कंपनी से रिलेटेड है, आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड शेयर आउट कर सकता है. दूसरी चीज़ मे बी पॉसिबल है कि वो जो गुड्स आप बना रहे हो उसके बारे में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि सर्विस वो दे रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा ही, तो सारे इन्फॉर्मेशन लेके कहीं वो खुद अपना ही न्यू प्रोडक्शन यूनिट ना डाल दे. ये दो चीज़ का रिस्क लगा रहता है. तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है. Next is sweatshopping. As a firms that outsources seek to lower their cost, they try to get the maximum benefit from the low cost manpower of the host country. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए और ही हम अपने एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको कॉस्ट देखना है. नेक्स्ट है मोर एवर इट इज़ ऑब्जर्व दैट वेदर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और in the IT sector, what is outsourced is the kind of the component or the work that does not much build the competence and capabilities of the outsourcing partner beyond the skill needed to comply with the rigidity prescribed procedure method. So what the firms that go in the for outsourcing look for is doing skill rather than development of the thinking skill. ठीक है? क्या कह रहा है, डूइंग स्किल, यानी जो भी उनके एक्सपर्टीज़ नॉलेज है उसके थ्रू वो अपने सर्विस को प्रोवाइड करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनर कंपनी. एथिकल कंसर्न. एथिकल मीन्स कुछ नॉर्म्स होते हैं, मोरल्स होते हैं जो दोनों को फॉलो करने चाहिए. थिंक ऑफ द शू कंपनी दैट इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट आउटसोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग टू अ डेवलपिंग कंट्री वेयर दे यूज द चाइल्ड लेबर वुमन इन द फैक्ट्रीज. अब ये क्या कर रहे हैं, शू कंपनी, मतलब आप देखे ही हो वहाँ पे क्या होता है, जनरली लेडीज़ को और चिल्ड्रन को रखा जाता है एज अ लेबर. तो इससे क्या होता है, उनको पेमेंट कम देना पड़ता है तो कॉस्ट कम होता है. बट इट इज़ टोटली अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ टोटली अगेंस्ट द रूल ऑफ द कोर्ट. एंड दैट्स वाई हियर दे सेड दैट आपको एथिकल कंसर्न भी रखना है कि आप जो एक्सपर्ट सर्विस करने के लिए अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं वो डिज़र्विंग है और एलिजिबल है. आप किसी अनएलिजिबिलिटी वाले पर्सन से काम ना करवाएं, ठीक? बैक होम द कंपनी कैन नॉट डू सो ड्यू टू द स्ट्रिक्टेंट लॉ ऑफ द फॉरबिडिंग यूज ऑफ द चाइल्ड लेबर, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कानून के खिलाफ है चाइल्ड लेबर यूज़ करना. तो आप चाइल्ड लेबर के थ्रू भी आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते हो कि अपने कॉस्ट को कम करने के लिए हम चाइल्ड लेबर यूज़ करें.
Is a cost cutting by using the child labor in a countries where it is not outlaw or where the law are weak ethical? Similarly, is it ethical to outsource the work to the country where there is exist wage discrimination on the basis of the sex of the worker? अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर इलीगल है, यू कैंट अडॉप्ट इट. सेकेंड थिंग, यू कैन डिस्क्रिमिनेट द वेजेस, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेज ऑन द बेसिस ऑफ द male in the female, it's also against the rule. If they both are working together on the same efficiency and effectiveness, the same designation, so you have to pay them same pay. You can't bifurcate or diversify that they are a woman so we have to give them less as compared to the men, such kind of thing. Resentment in the home country. In the course of the contracting out manufacturing, marketing, research and development or IT based service, what is ultimately contracted out is employment or jobs. This may cause the resentment back in the home country, the country from which the job is being sourced out, particularly if the home country is suffering from the problem of the unemployment. ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है. If you outsourcing your activities to other host country or other country, it get also affect the employment opportunity in your own country. The aforementioned concern, however, do not seem to matter much as the global outsourcing continues to flourish. As India emerges as a global outsourcing hub, the industry is forecasted to export at exponential rates from 23,000 people and the $10 million per annum in 1998 to cover million people and revenue in excess $20 billion by 2008. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया. फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक. And if you having any kind of the doubts in today's topic, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.